हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। इस फास्टिंग प्रेयर में पवित्र आत्मा एक बार और लेकर आया। आज मैं आपको पिछले दिनों से जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इन दिनों में हम लोग रेविलेशन प्रकाशित वाक्य के बारे में कुछ सीखेंगे और जिसमें से कुछ 7 कलीसियों के बारे में। प्रभु का धन्यवाद हो। कभी भी जब भी परमेश्वर हमें एक नया टॉपिक नया अध्याय देता है तो इसका मतलब है परमेश्वर कुछ नया हमारे लिए करने जा रहा है। उसी के आधार पर पवित्र आत्मा जो मुझे सिखा रहा है, मैं आपको कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि पूरा मेन मुद्दा यही है, मेन मतलब भी कहानी यही है, परंतु इससे और भी बढ़कर और भी गहरा इसमें है। पर जो पवित्र आत्मा मुझे इन दिनों में कन्विंस कर रहा है, जो मुझे सिखा रहा है, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि ये प्रकाशित वाक्य, जब मैंने पिछली बार बताया था, प्रकाशित वाक्य है लिखा यूहन्ना ने है, पर लिखवाने वाला कौन है? यीशु मसीह खुद है, जिसने स्वर्ग को छोड़कर सीधा आके पतमुस नामक टापू में यूहन्ना के पास यीशु मसीह खड़ा हो गया और उसको बोलता है कि मतलब भी जो मैं कलीसिया से प्यार करता हूँ, जिस कलीसियाओं के लिए मैं मतलब भी जिस कलीसियाओं को मैं खरीदा है अपने लहू से, जिन लोगों को अपने लहू से मैंने खरीदा है, उसके प्रति जो कुछ मतलब इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उनको लिख दें। याद रखना कि परमेश्वर कलीसिया को प्यार करता है। नंबर 2, हम लोगों ने बाइबल में एक जगह लिखा है, क्या सा वचन हमने मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में परमेश्वर ने खुद कहा है कलीसिया को मैं बनाऊंगा और अधर लोगों के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मतलब भी याद रखना, कलीसिया बनाने वाला परमेश्वर है, कलीसिया रचना परमेश्वर की है और कलीसिया है परमेश्वर की है। हम चाहे उसमें अपना कितना भी दिमाग लड़ा लें, चाहे हम अपनी बुद्धि से लोगों को इकट्ठा कर भी लें, पर आखिर में एक दिन थक जाएंगे। परंतु जहाँ पर कलीसिया परमेश्वर के तरीके से खड़ी हुई, वहाँ पर हम थकेंगे नहीं, परंतु और भी आत्मा में बढ़ते जाएंगे। इफिसियों की कलीसिया के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इफिसियों किस कलीसिया? पौलुस। इफिसियों की कलीसिया किसने शुरुआत की थी? पौलुस ने रचना की थी। पौलुस की स्थापना उसके द्वारा किया गया। मतलब भी ये कलीसिया पूरी मजबूत थी, मेहनती थी, दृढ़ थी, धीरज थी और मसीह के सिद्धांतों के लिए वफादार थी। ये एक इफिसुस ऐसी कलीसिया है जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो मेहनती कलीसिया, धीरज रखने वाली है, वफादार कलीसिया है। मैं अगर आज आपको बताऊं तो परमेश्वर ऐसी कलीसिया से प्यार करता है जो उसके प्रति वफादार है, जो उसके प्रति धीरज रखती हैं। याद रखना, अगर परमेश्वर इफिसियों की कलीसिया को एक संदेश दे रहा है, इफिसियों की कलीसिया, अगर आप एक इफिसियों की पत्री पढ़ने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य, अगर आप चाहते हो अगर कलीसिया भी परमेश्वर के तरीके से हो, तो आप इफिसियों की पत्री को पढ़ो, उसके अनुसार कलीसिया को आप वचन दो, सिखाओ कि पौलुस वहाँ पर क्या कहना चाहता है। और अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इफिसियों के पत्री के बारे में, कि परमेश्वर इफिसुस को क्या संदेश दे रहा है, क्या कह रहा है। हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय 1 से लेकर। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें भी तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तुम मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू नकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया।
प्रभु के इस वचन के पढ़े सुने जाने के द्वारा आप लोगों को आशीष करे। मैं इस कलीसिया के बारे में आपको एक छोटा सा संदेश बताना चाहता हूँ। पौलुस ने इसकी रचना की है। परमेश्वर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पौलुस ने इसकी रचना की है। इफिसियां वो कलीसिया है जिसको पौलुस ने, जब मतलब भी पौलुस का मन फिरा हुआ, वो लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा था, और जाते जाते उसको कुरिन्थियों के गांव से निकलते हुए इफिसुस के एक देश में आया, जहाँ पर लोग अर्तिमस नाम की देवी को ज़्यादा पूजते थे। और पूजने के बाद क्या करते थे कि मतलब भी ज़्यादा चल लोग मंदिरों को महत्व देते थे। और वहाँ पर पौलुस गया, और पौलुस ने एक जगह देखी जो एक खाली पत्थर था, जिसका पीछे ऊपर लिखा हुआ था अनजाने देवता की मतलब ये जगह। तो पौलुस वहाँ पर खड़ा होकर लोगों को बताता है कि यीशु मसीह कौन है। जब यीशु मसीह का संदेश लोगों के पास पहुँचता है तो वहाँ पर प्रिस्का और अक्विला नामक लोग एक खड़े हो जाते हैं जो वचन को ग्रहण करते हैं। वचन को ग्रहण करने के बाद कई लोग यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद एक अद्भुत कलीसिया तैयार हो जाती है। ऐसी कलीसिया जो बाइबल बताती है कि इस कलीसिया के प्रति परमेश्वर भी क्या कहता है उनके बारे में कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को मैं जानता हूँ। मतलब भी वो कलीसिया इतनी मेहनती है, इतनी दृढ़ है, इतनी उत्साही है, इतनी वफादार है कि परमेश्वर वहाँ पर स्वर्ग में बैठा उसको ये संदेश दे रहा है कि वो कलीसिया ऐसी है। अगर याद रखना, परमेश्वर किसी के कलीसिया को ऐसे संदेश दे रहा है तो पक्का वो कलीसिया कैसी है, मजबूत कलीसिया है, वफादार कलीसिया है। हर एक काम जो वो करती है किसके लिए करती है, परमेश्वर के लिए करती है। पर यहाँ तक आने तक क्या हो गया कि याद रखना, आप कलीसिया की शुरुआत जो बीज बोगे वही फल काटोगे। अगर आपने कलीसिया के प्रति या अपने जीवन के प्रति या अपने परिवार के प्रति अगर आपने फल सही बोया है तो एक दिन याद रखना परमेश्वर उसका फल भी जरूर देगा। अगर आपने गलत बीज बोया है तो उसका दुख तो आप देख ही रहे हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य कभी भी लज्जित नहीं होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वहाँ पर क्या कहता है कि जो यूहन्ना को बता रहा है उस कलीसिया के बारे में, क्या कह रहा है, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। मतलब भी सातों तारे, अगर इसका आप यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य 1:20 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद है। वे सातों तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाँ। मतलब भी ये 7 दाहिने जो 7 तारे, जो 7 दीवट कौन है, वो एक कलीसिया है, वो एक दूत है। वो कौन है, मतलब भी उन दूतों को लिए हुए हाथ में कौन खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के हाथ में है ये कलीसिया। याद रखना, जिस कलीसिया की रचना परमेश्वर ने की है वो कलीसिया किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में। उस कलीसिया के अंदर अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी आप गलत फायदा उठाते हैं, किसी के साथ धोखा करते हो, तो उसका लेखा किसको देना पड़ेगा, परमेश्वर को देना पड़ेगा। एक बात बताऊँ मैं, जब भी कोई मैं कहता हूँ, अगर आप ध्यान से अगर बात को समझोगे, अगर कलीसिया के प्रति लोग विरोध कर रहे हैं, कलीसिया के प्रति लोग विरोध कर रहे हैं, तो किसके प्रति विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति। कभी भी इस बात से मत घबराना, कभी भी इस बात से मत डरना कि कलीसिया टूट गई। अगर कलीसिया तोड़ने वाला शैतान है तो बनाने वाला परमेश्वर है। अगर कलीसिया तोड़ी आपकी गलती की वजह से, तो फिर उसमें कोई किसी का वास्ता नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये कलीसिया परमेश्वर की है, लोग परमेश्वर के हैं, बनाने वाला परमेश्वर है, चलाने वाला भी परमेश्वर है, और बढ़ाने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए उसके साथ है, विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ रहें। वो परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। यहाँ कलीसिया के बारे में क्या कहता है कि जो 7 तारों को अपने हाथ में लिए हुए, मतलब जिसके हाथ में ये कलीसिया है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, मैं तेरे काम, मतलब भी कलीसिया के अंदर जो भी काम होते हैं, जो भी कार्य मनुष्य करता है, परमेश्वर की नज़र में होते हैं। वो कहता है मैं तेरे कामों को, सारे कामों को अच्छे से जानता हूँ। तेरे परिश्रम को, जितनी तूने मेहनत की है, जितने तू यहाँ पर काम करता है। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कल परसों,
कि जब मीटिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, उनको दिखाने के लिए बतेरे लोग काम करते हैं, पर जो काम अकेले में करता है उसको कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। इसलिए वो कहता है कि आप जो भी यहाँ पर काम कर रहे हो, कौन देख रहा है उसको? परमेश्वर देख रहा है। आप जो भी परिश्रम कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो, पर लोगों के परमेश्वर के प्रति निवेदन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो कलीसिया के प्रति, कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। और तीसरा कहता है मैं तेरे धीरज को जानता हूँ। मतलब भी उनका धीरज कैसे है कि इतने साल हो गए कलीसिया नहीं बढ़ रही है, इतने साल हो गए वचन चला प्रार्थना करते करते, फिर भी नहीं बढ़ रही है, फिर भी तू टिका हुआ है कि परमेश्वर एक दिन काम करेगा। वो कहता वो भी मैं तेरे धीरज को जानता हूँ। फिर दूसरी बात क्या कहता है? और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मतलब भाई अगर कलीसिया के अंदर कोई भी बुरा करने वाला हो, चाहे छोटा काकू भी क्यों ना हो, उसको भी तू नहीं देख सकता। और फिर कहता है और अपने आप को जो प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें भी तू नहीं देख कर झूठा पाया। मतलब भी तेरे अंदर कलीसिया के प्रति लोगों को क्या कहता है कि आप लोग जो मेहनत करते हो, सारे कामों को जो आप किसी को परखते हो, कैसे लोगों को आप देखते हो, वो भी परमेश्वर है, जानता है हर एक बातों को। मतलब भी यहाँ पर मैं जब कल वचन पढ़ रहा था, ओए होए मैं सोच रहा कि परमेश्वर है। मैं आज तक यही सोचता था कि सिर्फ यहाँ के लोग देखते हैं, पर हर एक कामों को कौन देखता है? बाइबल बताती है ना भजन संहिता 139 में, मैं तेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता हूँ। इसलिए मेरे को याद आया कि लोग ना प्रकाशित वाक्य पढ़ने से क्यों लोग डरते हैं? इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि परमेश्वर की नज़र हमेशा अपने ऊपर रहती है। वो जो भी काम करना चाहते हैं, छुप के गलतियां करना चाहते हैं, भी करे जो कोई नहीं देखा। पर याद रखना यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है यूहन्ना को कि जो कुछ इफिसियों के लोग कर रहे हैं, जो भी कलीसिया के लोग कर रहे हैं, उन सबको मैं क्या कर रहा हूँ? जानता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं तुम लोग किसको गलत ठहराते हो, किसको अच्छा बनाते हो, वो भी मैं सब कुछ है देख रहा हूँ मैं। फिर आगे 3 में कहता है तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते ही थका नहीं। लोग कितना भी तेरे को ताने मारते हैं, कितना भी लोग मीना मारते हैं, कितना भी लोग तेरे को बुरा बोलते हैं, फिर भी तू धीरज धरता धरता कभी भी तू थकता नहीं, वरना तू आगे बढ़ता जाता है। अब 4 में जो सवाल एक सवाल है, परमेश्वर कह रहा है उस कलीसिया को, क्या कह रहा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। मतलब भी उस कलीसिया के अंदर एक परमेश्वर ने क्या कमी देखी पता है? प्रेम की कमी और परीक्षा की कमी। जब भी उनके ऊपर कोई परीक्षा आती है, समस्या आती है, मुख कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात क्या है? उनके अंदर एक प्रेम की कमी। याद रखना, आप जो भी धीरज करते हो, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप परिश्रम करते हो, जो भी आप मेहनत करते हो प्रभु के लिए, अगर उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो वो गलत है। मान लो हमें 4 साल हो गए प्रार्थना करते हुए, 5 साल हो गए दुआ करते हुए, एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतने साल से वेट तो कर रहे हैं, पर अगर उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम नहीं बढ़ रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से दूर होकर काम कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि तू ये जो कुछ कर रहा है ना, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इसका मतलब है जो तू कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सारे कामों को देख रहा है, पर एक क्या काम कर रहा है? प्रेम की कमी आ गई तेरे अंदर। अब जब भी लोग तेरे से बात करते हैं, तू कुड़कुड़ाता है, तू झगड़े करता है, तू बुरे काम करता है। मैं जब पढ़ रहा था तो काम उनके बहुत थे, कलीसिया के, फीसियों के, कलीसिया के, पर मसीह के प्रति क्या हो गया? प्रेम और उत्साह में कमी महसूस होती थी, क्योंकि वो उत्साह, वो आनंद खत्म ही हो गया। जैसे आज कई मसीह लोगों के अंदर उत्साह की कमी खत्म हो गई है। पहले लोग चर्च में आते थे बड़े उत्साह के साथ कि परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, पर आज कोई बात नहीं, करेगा तो करेगा, चलेगा तो, जैसे हमारा एक भाई कहता होता है, कोई बात नहीं, चलता सर। कितना मर्जी उसको हम कह लें कि प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपके लिए ये करेगा, प्रभु आपके लिए वो करेगा, पर उसको कोई भी असर है? आज कई मसीह लोगों को कोई भी असर है? कितना भी उनको समझा लें कि फेथ चिंता न कर, प्रभु आपके लिए अद्भुत करेगा, कोई नहीं। जब करेगा तो करेगा, क्या होगा? प्रेम
हुण हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चर्च के विश्वासी हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रार्थना करनी है, हमें चर्च के ना जाएंगे तो मजबूरी है, हम इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते, है ना। पर हम पहले कैसे करते थे? प्रेम के साथ करते थे कि प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। और आज क्या हो गया? प्रेम खत्म हो गया। वहां पर कलीसिया को बता रहा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी आ गई? प्रेम की कमी आ गई। क्या आ गई कमी? प्रेम की कमी आ गई। इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है। वो कह रहा है कि इस बात को याद कर कि तू कित्थों डिगे। मतलब भी परमेश्वर की कहना चाहता पता है, तेरी शुरुआत होते हुए जिथे तू डिगे इन्ने साल तो टापा है ना, वो नहीं मायने रखता। मायने रखता कि तू डिगे ना, उतों खड़ा हो, मैं तेन फिर बनाऊंगा। समझाई ना कि मतलब भी याद रखा जाए, अगर तुसी कुछ चीज़ च कमी आ गई ना, तुहाडे अंदर पाप आ गया, कोई गलती आ गई, जिस दिन तुसी पाप करते जे उस दिन तुहाडा आत्मिक जीवन ब्रेक मार दिंदा है। शरीरिक उम्र च तुसी वधदे जे, चाहे चर्च के कामां च तुसी वधदे जे, पर आत्मिक जीवन इस करके परमेश्वर इत्थे की उन्होंने आप स्मरण करके तू कित्थों डिग्या, उठों उठ के आ। जो तू उठों उठ के आवेगा फिर और ये मन फिरा और पहले के समान काम करना। हुण अज जिहड़ा तेरा प्रेम ढिला हो गया ना, अज तेरे काम जिहड़े ढिले हो गए ना, अज तेरी सारे काम मजबूरी पिछे होंदे ने, अज तू जो भी काम करना है वो खुशी नाल नहीं करता ना, तो इस करके की कर दूँ? मन फिरा और पहले के समान काम कर। हाँ, अगर ना करेगा, यदि तू मन ना फिराएगा, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मतलब भी अगर तू मन फिरा के ना वधिया ना गई, जिथों तू डिग्या, अगर तू दोबारा ना उठा ना, अगर तू काम तू परमेश्वर के प्रेम दे विच होके ना कीते ना, तो तू चाहे किन्ने मर्जी लोग इकट्ठे कर ले, जो तू उत्थे जावेगा ना, मैं तेन भुल जाएंगे तू कौन। इस करके प्रभु का वचन की कहता मती के अध्याय के विच, मती अध्याय मती रची समाचार से पता की कहना है, जो लोग मुझे हे प्रभु कहते ना, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। एक गहराई वाली गल दसा मैं, अगर इन्नी सारी उम्र आप काम किए, मेहनत की, परिश्रम की, अगर प्रभु नाल प्यार नहीं किया तो सारा कुछ व्यर्थ है। प्यार प्रभु नाल होंदा ना, जो सारे काम करने का भी आनंद होता है। जो प्यार ना हो ना, सारे काम में एक मजबूरी मिल लग जाती है, एक टाइम पास हो जाता है। हालेलुया। इस करके वहाँ यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तुझे दीवट के स्थान से हटा दूंगा मैं। ठीक है। अब 6 में कहता है पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। मतलब भी उनके ऊपर भी धर्म आ रहा था, कोई भी मतलब भी ना उसके ऊपर गलत शिक्षाएं आ रही थी, गलत विचार आ रहे थे, उनका भी वो सामना करने के लिए तैयार थे। अगर आज हमारे पास एक गलत शिक्षाएं आ जाए ना, हम उनका सामना करते भी कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। वो कहता है तू भी ये काम करता है, तेरे अंदर भी वो बुद्धि है, तेरे अंदर भी वो ज्ञान है, पर कमी किस चीज़ की है? किस चीज़ की है? प्रेम की। अब लास्ट बात में वो चेतावनी क्या देता है? क्या चेतावनी पता है? अगर तू एक काम ना करेगा, मन ना फिराएगा तो की करांगा मैं तेन लीवर तो हटा देंगे। अगर इनके मैं कोई वर्ड की लिखा पता है, आंदा अगर तू मन ना फिराएगा ना, मैं तेरा अस्तित्व भी मिटा देंगा। मतलब वो आंदा मैं अपनी किताब के पन्ना ही पाड़ देंगा कि इफिसियों के नाम की कोई कलीसिया भी नहीं। हालेलुया। एक गल याद रखा जी, अगर थोड़ी सारी मेहनत प्रेम नाल नहीं की ना, तो इनका मतलब की है तुसी सारा कुछ
करना व्यर्थ है। मेरी गल मैं तुमने सिर्फ एक कहना चाहना कि जो कुछ भी आप करने बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों 10 ਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ तुम करते हो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए करो। एक जगह लिखा जो कुछ तुम खाते हो जो कुछ तुम पीते हो जो कुछ भी तुम करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज मनुष्य थका क्यों है, हारा क्यों है, टूटा क्यों है? क्योंकि उसने मनुष्य के लिए इतने काम कर दिए पर किसी ने उसको कोई साथ दोबारा। एक सवाल मैं एक हैरान थे इस बात को लेकर, क्या जिसने परमेश्वर के लिए काम किया आज कोई बंदा दुखी है? मैंने अगर सारे काम फेथ के लिए किए, एक दिन फेथ मेरे से नाराज होगी ना, मैं पूरा टूट जाऊँगा। क्यों टूट जाऊँगा पता है? कि मैंने इतना किया फेथ के लिए, मैंने इतना किया और उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं चर्च के अंदर, जो भी काम करते हैं, अगर उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है वो सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। अब लास्ट वचन क्या कहता है? जिसके कान हों वह सुने। मतलब भी ये एक इफिसियों की कलीसिया नहीं आंदा पिया, किन्नू आंदा पिया? सारियां कलीसियां आंदा पिया, और खास कर एक बंदे नूं नहीं आंदा पिया, पूरी लोकां नूं आंदा पिया। एक को नहीं आंदा पिया कि मान के चलो मेजर च प्रेम की कमी सिर्फ मेजर नूं आंदा पिया। वो आंदा जिंदे भी कान होना सुन लवे कि आत्मा कलीसिया से किंदे कान होना सुन लवे कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। फल कौन सा खाना है? केड़ा फल खाना है? केड़े फल की गल करता मैं? अगर मैं तुहानूं थोड़ी जी डिटेल देवां तो फल दसां केड़ा। प्रकाशित वाक्य 22:2 एक बड़ी बढ़िया गल लिखी। उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी नदी के उस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मतलब भी ये वो फल है जिसके द्वारा लोग चंगे होते हैं, और चंगे होते किसके नाम से हैं? अब इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर क्या कह रहा हमें पता है? जो जय पाएगा ना वो यीशु में मिलेगा, हर कोई नहीं यीशु में मिलता। नहीं समझ आई? जेड़ा जय पाएगा, जेड़ा मन फिराएगा, जेड़ा प्रेम नाल चलेगा, वो ही जाके यीशु में मिलेगा। हर एक नहीं मिल सकता। हुणे फल जीवन का वृक्ष केड़ा है पता है? ये पुराने नियम के विच अगर जाओ ना, उत्पत्ति 2 अध्याय के विच है। परमेश्वर ने एक आदम नूं बनाया सी और उन्होंने कित्थे खड़ा किया सी? उससे जीवन के वृक्ष को दिता सी। आदम ने उससे फल दे को लैके आया सी, पर आदम ने पाप की वजह तो उस फल तो की हो गया, दूर हो गया। जो दूर हो गया पाप तो, पूरे पुराने नियम के विच परमेश्वर लोगों को आया, उन्होंने समझाया कि मेरे प्रियो मन फिराओ, पर किसी ने नहीं सुनी। आखिर में उत्पत्ति नया नियम पुराना नियम खत्म होता है। परमेश्वर 400 साल तक चुप रहा। चुप रहने का कारण क्या होता है? याद रखा जाए, अगर परमेश्वर चुप है तो तुम्हें कोई गल का जवाब नहीं दे रहा, इनका मतलब यह है परमेश्वर ने एक अद्भुत रास्ता बना दिता तो चुप पेश करके हो गया, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जदों तक ये प्रजा मतलब भी अगर मैं बार भविष्यवक्ता नूं करता रहांगा, मैं बार लोगों नूं करता रहांगा, ये ढीठ हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। इस करके उन्हें की किया? 4 साल चुप हो गया। जब चुप होने तो बाद उन्हें की किया? एक अपने पुत्र यीशु मसीह ने इस पृथ्वी से कलिया। जब पुत्र नूं कलिया कादे वास्ते कलिया? कि जेड़े जीवन के वृक्ष तो आदम दूर हो गया,
ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। याद रखा जे लोग करते हैं कि परमेश्वर धर्म बदलता है, जातियां बदलता है, लोगों को पैसे मरते हैं, वो करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तेरे और मेरे वास्ते तां आया ताकि जोड़ा रिश्ता टुट गया है ना उन्हें दोबारा जोड़ सके। जोड़े वृक्ष जीवन के वृक्ष तो आप अलग हो गए ना, उस वृक्ष को प्रभु यीशु मसीह लैके जा सके। अयूब कहता है कि मेरे और परमेश्वर के विच कोई विचवाई होंदी ना, मेरे और परमेश्वर के विच कोई विचवाई होंदी तो मैं जाके सीधा परमेश्वर नाल गल कर सकदा। मेरे प्रियो, अज आपां पंडितां दे उत्ते भरोसा रखने हैं, पर पास्टरां दे भरोसा रखने कि उनके द्वारा परमेश्वर गल करेगा। नहीं, अज परमेश्वर ने आपको मौका दिता है। हुण पुराने नियम के लोग सन, जिवें अज कई जगह दे विच जांदे ने लोग, रब नाल तां सीधा मिलना नहीं चाहते, गल नहीं करना चाहते, चर्च आना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते। सिर्फ भरोसा अज भी है पास्टर से, अज भी है उरले परलियां से। पर मैं अज तुहानूं दसना, पर्दा फाड़ दिता उन्हें, पर्दा फाड़ के उन्हें तुहानूं सीधा मौका दिता, तुसीं आके डायरैक्ट मिलो, मेरे नाल सीधी गल करो, मैं तुहाडी सुनांगा। अयूब आंदा कि मेरे और परमेश्वर के विच कोई विचवाई नहीं हैगी, इस करके मैं उन्हां नाल नहीं तां सीधी गल करदा। पर बाइबल कहती है कि पौलुस अगे आके जवाब की दिंदा पता है, तीमुथियुस नूं एक गल कहंदा है, बड़ी सियाणी वधिया गल। मैं जदों पढ़दा पिया सी ना, मैनूं भी आनंद आ गया। तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अयूब आंदा है कि मेरे और परमेश्वर के विच कोई बचवाई नहीं हैगी, पर पौलुस आंदा है मेरे और परमेश्वर के विच ना एक बचवाई हैगी। कौन है? यीशु मसीह। इस करके परमेश्वर आंदा है जिंदे कान होण ना सुन लो, जिंदे कान होण सुन लो कि आत्मा कलीसिया नूं की आंदी पई है कि अगर तुसीं मन फिराओगे ना, तुहाडा मेल किंदे नाल होवेगा? जाके यीशु मसीह नाल। जिहड़ा यीशु मसीह तुहाडे वास्ते इस पृथ्वी दे विच आया, जिन्हें तुहाडा मेल कराया ताकि तुसीं उस पाप तो आज़ाद हो के नवां जीवन पा सको। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अज ये कहना चाहना, यीशु मसीह जदों यूहन्ना नाल गल करदा पिया सी ना, अगर तुसीं वचन नूं होर भी सही तरीके नाल पढ़ोगे ना, इहदा मतलब है कि यूहन्ना भी उस चीज़ां नूं अखां नाल वेख रहा सी और यीशु मसीह भी अज आपां नूं अखां नाल दिंदा पिया। पतरस एक थां ते गल की करदा है, लोकां नूं दसदा पिया है कि ਜਿਹੜੇ यीशु मसीह नूं तुसीं पतरस है, ਜਿਹੜੇ यीशु मसीह नूं तुसीं क्रूस ते चढ़ा दिता ना, उन्होंने असीं अखां नाल वेखिया भी साडे नाल 40 दिन जिंदा रह साडे नाल। पौलुस एक थां ते पतरस अपनी पत्री दे विच लिख के आंदा है कि असीं जदों यीशु मसीह उस स्वर्ग के सिंघासन के उत्ते खड़ा सी, नाल उनके मूसा और एलिया सन, असीं उनके गवाह हैगे। यूहन्ना खुद आंदा है कि मैं भी उनका गवाह हैगा, क्योंकि ये मैं सारे काम अपनी अखां नाल कीते। इहदा मतलब क्या है कि परमेश्वर ने मनुष्य के उत्ते प्रगट कर दिता अपने आप को कि जो तुसीं चाहोगे मैं तुहानूं देवांगा। पर एक गल ये भी याद रख रहा कि परमेश्वर के सामने आपां भी प्रगट हाँ, आपां भी छिपे हुए। इस करके बाइबल आंदी ना, कुछ भी छिपा नहीं है जो खोला ना जाएगा। याद रखा जे परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं। अज तुसीं कलीसिया के प्रति जो भी जीवन जींदे जे, जो भी अपने परिवार के प्रति जीवन जींदे जे, जो अपने कम्मां के प्रति विश्वास के प्रति जो जीवन जींदे जे, हर एक कम्मां नूं परमेश्वर अपनी अखां नाल दिंदा है। इत्थे कलीसिया नूं आंदा कि मैं तेरे सारे छोटे वड्डे कम्मां नूं मैं जानना, मैं तेरे मैं कामां नूं जानना, तेरे परिश्रम नूं जानना। सोचो आपां ना अज दे मनुष्य की समस्या पता,
अगर उन्होंने कोई गलतियां दस देना उन्हें सुनना नहीं चाहता, अगर उन्होंने कोई चंगे काम दस देना बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनते कि तू तो इवें देगा, तू तो आशीष ही देगा, तू वो है, वो बड़ी खुशी से सुनने चाहते हैं। मैं एक लास्ट गल दस के आना, पिछले दिनों मैं एक परिवार च गया, उस परिवार ने मेरे नाल गलबात हुई, साड़ी वचन के द्वारा सी गलबात कर। उस परिवार का एक मुंडा आंदा है कि मैं पास्टर जी चर्च च आना, मैं खा जाओ कोई गल नहीं। पर उस तो बाद असी की हो गया, मीटिंग बह गई 10 मिनट में दुआ कर लग पे। दुआ करते करते असी वचन मैं शेयर किया, वचन प्रभु की दया नाल पवित्र आत्मा ने एडा अद्भुत काम किया, वो पूरा परिवार ना पूरा परिवार साइलेंट हो गया। साइलेंट होने तो बाद वो हैरान हो गए कि अज तक असी तो वचन सुनिया सी आशीषां दा, पर आ वचन किहड़ा सानूं मिल गया। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? आशीषां। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ कानों की खुजली के कारण लोग अपने तरीके का प्रचार लभदे फिरदे भी मेरे तरीके का वचन मिले। पर याद रखिया जे बाइबल वो चीज़ है जी तुहाडे के सच नूं प्रगट करती है। हुण इहदे विच पौलुस आंदा पिया कि यूहन्ना आंदा पिया कि जो जो परमेश्वर तुहाडे कम्मां नूं मिलदा पिया ना, सब नूं जाणदा पिया, परखदा पिया। पर अगर तुसीं मतलब भी उहदे तो अलग होकर काम करते पै जे, तो तुसीं परमेश्वर के लोग नहीं गए, तुसीं अपनी मर्जी के लोग गए। इस करके मैं अज तुहानूं सिर्फ यही कहना चाहना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर तुहानूं प्यार करता है, तुसीं उहदे हत्थां 'च दे। इवें नहीं उन्हें गल रखी, मैंने तेरा चित्र खोद कर अपनी हथेली में बनाया है। हर वक्त हम अपनी नज़र आप उनकी नज़र 'च बैठे हैं, आप उनके तो अलग नहीं गए। हमारा अपना जीवन है ना जिहड़ा, हर वक्त उनके हत्थां दे विच है। चाहे कलीसिया छोटी है चाहे वड्डी है, हाथ 'च हुंदे हैं। न्याय कल नूं इस वचन के द्वारा होना है, आशीषां के द्वारा नहीं होना, कामां के द्वारा नहीं होना, इस वचन के द्वारा होना है। दुख परिस्थितियां हालात अगर अज अपने अंदर खराब हो रहे हैं ना, तो आप वचन तो अलग होकर जी रहे हैं, नहीं कि वचन तो अंदर होकर जी रहे हैं। एक लास्ट गल मैं कहना, जिस दिन अपने अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा ना, सब कुछ भावें अपने को होवे भी ना तां भी जिंदगी खुश होगी। अगर अपने अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है ना, तो आप जो भी काम करेंगे एक दिन थक जाएंगे। और बाइबल की दसदी पता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वो चलते हैं पर थकित नहीं होते, दौड़ते हैं शर्मित नहीं होते। ये उनका प्यार है। अगर उस प्रेम दे विच तुसीं चलण वास्ते तैयार हो, तो परमेश्वर तुहानूं हर दिन ब्लैस्ड करेगा। इस करके इफिसियों की कलीसिया नूं परमेश्वर सिर्फ यही कहना चाहता है, मन फिराओ और अपने प्रेम दे विच वापस आ जाओ। परमेश्वर तुहानूं आशीष करे। सारिआं नूं जय मसीह जी।